बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में सिर्फ एक चीज घूमती है और वो है क्यों, क्या, कैसे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके आगे आज तक के वैज्ञानिक भी घुटने टेके हुए हैं, जिसका जवाब उनके पास है ही नहीं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बरमूडा ट्रायंगल का राज रामायण में छिपा है, तो अगर हम कहें कि राम भक्त श्री हनुमान ने इसकी संरचना करी थी, तो सुनने में आपको ये अजीब लग सकता है। लेकिन हिंदू धर्म और वेद पुराण सब इसी का जिक्र कर रहे हैं और ये सत्य है। लेकिन यह सत्य कैसे है और क्यों है, इसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हेरोइक टेल में, जहां हम आपको बताएंगे बरमूडा ट्रायंगल की असली सच्चाई के बारे में, जो श्री हनुमान से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां कोई पहुंचा तो वापस कभी लौट कर नहीं आया। ऐसा जगह जिसने न सिर्फ इंसान बल्कि इंसान द्वारा बनाए गए प्लेन्स को भी नहीं छोड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, जो किसी को भी वापस लौटने का एक मौका तक नहीं देता? बरमूडा, मियामी, पुएर्तो रिको, इन तीनों जगह को मिलाकर ये तीनों पॉइंट्स को 3 इमेजिनरी लाइन से जोड़ा जाता है तो बरमूडा ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इस ट्रायंगल को जान लेने वाली जगह भी कहा जाता है और ये सिर्फ हमारा मानना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के शक्तिशाली देश भी इस बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं। एक सबसे बड़ा राज जो इस जगह के बारे में बताया जाता है वो यह है कि इसका एरिया फिक्स नहीं है। यानी अगर आप सोचें कि हम एक मैप का सहारा लेकर इसके एरिया से बचकर निकल जाएंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं दोस्तों। न तो ये ट्रायंगल एक जगह पर फिक्स है, न ही आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कितने एरिया से बचकर निकलना है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ट्रायंगल अपनी जगह को बदलता रहता है। अब वैज्ञानिक तो इस रहस्य पर रिसर्च करके थक गए, लेकिन हिंदू धर्म के वेद इससे जुड़े हर एक रहस्य से पर्दा उठाते हुए नजर आते हैं। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण इस बात का जिक्र करता है कि भगवान हनुमान ने ही बरमूडा ट्रायंगल की संरचना की थी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, भगवान हनुमान जी की असीम शक्तियों के बारे में हमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके जितना बलशाली विश्व में कोई दूसरा नहीं। उनके अंदर जितना बल था उसके आगे सब फीके पड़ जाया करते थे। जब जामवंत ने सीता मैया का पता लगाने के लिए श्री हनुमान को 7 समुद्र पार करके लंका जाने के लिए कहा, तो जब हनुमान जी समुद्र के बीच पहुंचे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो उन्हें कोई नीचे की तरफ खींच रहा हो। हनुमान जी को लगने लगा मानो उनकी शक्ति खत्म हो रही हो। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तब उन्हें नजर आई एक राक्षसी जिसका नाम था सिंहिका, जिसे छायाग्रही भी कहा जाता है। उसे ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि वह कितनी भी शक्तिशाली चीज को अपनी तरफ खींच सकती है और उसे खत्म कर सकती है। हनुमान जी को जब सिंहिका दिखी तो उन्होंने अपना कद छोटा करके उसके मुंह के अंदर प्रवेश किया और उसे खत्म कर दिया। और कहते हैं कि ऐसा करने के बाद पवन पुत्र हनुमान इतनी तेज गति से उड़कर लंका की तरफ गए थे जितनी तेजी से हमारे मन में विचार आते हैं। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो रावण की नाभि से अमरता का अमृत निकला था। यह वही अमृत था जो उसकी नाभि में मौजूद मणि के अंदर मौजूद था और इसकी वजह से ही रावण अमर था। जैसे ही ऋषि अगस्त्य द्वारा दिए गए बाण को भगवान श्री राम ने रावण की नाभि पर मारा, उसकी नाभि फूट गई और रावण बेजान होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही इस मणि को एक ऐसी जगह पर ले जाना अनिवार्य था जहां इसे गहराई में दफनाया जा सके, क्योंकि इसका प्रकोप बहुत प्रभावशाली था। प्रभु राम ने वह मणि हनुमान जी को सौंपकर उसे इतनी गहराई में रखने को कहा जहां उसका प्रभाव सबसे कम हो, और फिर हनुमान जी श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उसे महासागर के सबसे गहरे केंद्र पर ले गए और उसकी गहराई में गाड़ दिया। और इसी केंद्र को आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और यही वजह है कि उस मणि की शक्ति आज तक भी अपने ऊपर से निकलने वाली वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है और उन्हें गायब कर देती है, जिसकी वजह से लोग अब इस जगह के बारे में सुनकर ही डरते हैं। लेकिन अगर इस मणि को
यहाँ नहीं छुपाया जाता तो आने वाली पीढ़ियां इसके प्रकोप से बच नहीं पाती। उम्मीद करते हैं बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आप समझ चुके होंगे, क्योंकि विज्ञान इसे कभी सुलझा ही नहीं सकता। ये धर्म से जुड़ी आस्था है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ धर्म के पास है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हेरोइक टेल को सब्सक्राइब अवश्य करें।